Hello friends, welcome to Dashing Classes. Friends, from today's video, I'm going to teach you spoken English. And in the first video of spoken English, I will teach you something called basic. So if you want to speak English fluently and confidently, so please do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can be notified whenever I upload any video. So let's get started, friends. So friends, look at these structures. These are the basic structures of spoken English, and whenever you utter any sentences in English, you find one of these structures. So friends, these structures are very important structures. Okay, here you can see in first structure, you can see subject, time, word, no action. Okay, and in the second structure, you can see subject, time, word and action. And in third structure you can see subject, time, word and action done by someone else. ठीक है, और इन सभी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट इज कॉमन, सभी में सब्जेक्ट है, टाइम वर्ड है, फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर में है नो एक्शन, सेकेंड में एक्शन और थर्ड में है एक्शन डन बाय समवन एल्स. सो हमें सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेन एवर यू स्पीक इंग्लिश there is a subject. So without having knowledge about subject, you will face lots of problem while speaking English. So you need to understand about the subject. So friends, in this particular video, what we are going to understand? We are going to understand about the subject. What is subject? So let's understand about subject, friends. Please listen carefully, friends. Subject is one in sentence about whom we talk or who perform action. किसी सेंटेंस में फ्रेंड्स सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं या फिर जो एक्शन को परफॉर्म करता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि उसमें सब्जेक्ट क्या है. ठीक है, तो लेट्स नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, फ्रेंड्स. So friends, look at these examples. We are going to find subject. Okay, so subject is what? Subject is one in the sentence about whom we talk और who perform action. ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं या फिर जो एक्शन को परफॉर्म करता है. सब्जेक्ट आप हो सकते हैं, अगर आपके बारे में बात हो रहा है तो सब्जेक्ट मैं हो सकता हूँ, अगर मेरे बारे में बात हो रहा है तो सब्जेक्ट कोई चीज़ हो सकता है अगर उस चीज़ के बारे में बात हो रही है तो. ठीक है, सो दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर सब्जेक्ट. Okay, so here in this sentence, I am an English teacher. Okay, I am an English teacher. मैं English teacher हूँ, an English teacher, एक English teacher हूँ. Okay, so यहाँ पे इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हुआ? मेरे बारे में. ठीक है, मेरे बारे में बात हुआ. Then I'm a subject. मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ. यहाँ पे I is what? I is subject. मेरे बारे में बात हुआ, मैं सब्जेक्ट हूँ. ठीक है, बात हुआ है मेरे बारे में. ठीक है, You are a bright student. आप एक ब्राइट स्टूडेंट है. किसके बारे में बात हुआ? आपके बारे में. तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आप सब्जेक्ट हो जाएंगे. ओके, देन हियर यू इज सब्जेक्ट. ओके, सो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू, यानी कि आपके बारे में बात हुआ तो आप सब्जेक्ट हैं. ठीक है, ही इज इनोसेंट. वह इनोसेंट है. किसके बारे में बात हुआ? उसके बारे में. कोई थर्ड व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बात हुआ. तो यहाँ पे ही क्या है? वह. और ये ही क्या होता है? आपको पता होगा कि ही जो है किसी मेल के लिए यूज होता है ही. ठीक है, तो ही इज इनोसेंट यानी कि वह इनोसेंट है. वह पर्सन जो है अकेला है, तो यहाँ पे वह यूज हुआ. ठीक है, ही इज इनोसेंट. तो सब्जेक्ट क्या हुआ? ही इज आवर सब्जेक्ट हियर. एंड इन दिस सेंटेंस शी इज एरोगेंट. वह घमंडी है. ठीक है, शी इज एरोगेंट. तो शी भी क्या है? वह. ठीक है, वह के लिए यूज हो रहा है. बट हियर शी इज फॉर फीमेल. ठीक है, शी किसके लिए यूज करे हमने? शी यूज किया हमने फीमेल के लिए. तो शी इज एरोगेंट.
तो उसके बारे में बात हुआ, पर वह कौन है, फीमेल है, ठीक है। तो वह यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में बात हो रहा है, शी इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, ओके। तो उसके बारे में बात हुआ तो वह सब्जेक्ट है। दे आर काइंड हार्टेड, वो दिल के अच्छे हैं, ठीक है। दे आर काइंड हार्टेड, ठीक। तो वे, अब वे क्या है, उनके बारे में बात हो रहा है, बट हियर दे इज प्लूरल ऑफ ही और शी। वे मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वे लोग के बारे में। वे मतलब दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे का मतलब क्या हुआ, प्लूरल, यानी कि कोई थर्ड है, ठीक है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में भी क्या है, प्लूरल है वो, ठीक है, यानी कि वो लोग बहुत सारे हैं, दे। तो यहाँ पे ये दे क्या है, उनके बारे में बात हुआ, तो हियर दे इज आवर सब्जेक्ट, ठीक है। तो दे क्या है, सब्जेक्ट हो गया। वी आर बिगनर इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में क्या है, बिगनर है अभी, ठीक है, हम बिगनर है। अभी मैं हूँ, मैं तो अकेला हूँ, तो मैंने बात कर लिया, आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे होते, मान लीजिए एक से ज़्यादा मेरे साथ 2-3 और खड़े होते यहाँ पे टीचर, तो मैं क्या कहता, हम इंग्लिश टीचर है, या फिर हम स्टूडेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे, अगर हम बिगनर है तो हम कहेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे हम, ठीक है। तो वी यानी हम, वी आर बिगनर इन इंग्लिश, ओके। सो हियर वी विल से वी इज आवर सब्जेक्ट, क्या, वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ओके। इन दिस सेंटेंस सनी इज नॉटी, सनी नॉटी है, ठीक है, सनी इज नॉटी। तो यहाँ किसके बारे में बात हुआ, सनी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, सनी के बारे में। सनी इज नॉटी, तो सनी क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सनी, ओके। सनी सब्जेक्ट हो गया, और सनी क्या है, कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो सनी इज नॉटी। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन कर रहा हूँ मैं, कौन सा एक्शन कर रहा हूँ, पढ़ाने का एक्शन कर रहा हूँ, और पढ़ा क्या रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ, एक्शन को करने वाला कौन है, मैं हूँ, देन आई एम सब्जेक्ट, मैं क्या हो जाऊँगा, सब्जेक्ट हो जाऊँगा। और यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। अब आप अकेला हो सकते हैं, या फिर इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो या फिर आप अकेले रहें, देन फिर भी मैं क्या यूज करूँगा, यू, या फिर आप बहुत सारे रहेंगे फिर भी मैं यूज करूँगा यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, अकेले हैं तो आप, अगर आप बहुत सारे हैं तो मैं कहूँगा आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी मैं यू ही यूज करूँगा, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ओके। यहाँ पे देखिए, राम्स ब्रदर इज मॉनिटर, राम्स ब्रदर क्या है, राम का भाई, राम्स ब्रदर यानी कि राम का भाई। यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा राम का भाई, राम का भाई इज सब्जेक्ट है, ओके। तो राम का भाई मॉनिटर है, ठीक है। तो किसके बारे में बात हुआ, राम के भाई के बारे में। तो राम का भाई इज व्हाट, राम का भाई इज मॉनिटर, राम का भाई इज मॉनिटर, इट मीन्स राम का भाई इज सब्जेक्ट हियर, ओके। लेट्स टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, वट एवर यू हैव इज माइन, आपके पास जो भी है वो मेरा है, ठीक है। वट एवर यू हैव इज माइन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है वट एवर यू हैव, ठीक है। वट एवर यू हैव इज माइन, वह मेरा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ओके। और यहाँ पे ये एम, आर, इज, ये सारे जो भी आप देख रहे हैं ये सभी टाइम वर्ड कहलाते हैं फ्रेंड्स। ये टाइम वर्ड आपको सेंस देता है कि किस टाइम में आपने सेंटेंस बोला या फिर किस टाइम में आपने काम को किया। So friends, this was all about subject. I hope you must have understood it and you must have enjoyed it. In the next video, I will teach you about the structure, subject, time word and no action. We'll take different time word and you will understand the different sense of that time word. So I would request you to watch next video as well so that you can clear your all the concept related to that time word. Okay, so we'll meet in the next video soon. Till then, Jai Hind.